नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इससे पहले कि हमने 3 क्लासेस में देखा था साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान पुरस्कार। आज की जो पुरस्कारों की ये क्लास है, ये हमारी अंतिम क्लास होगी। इस क्लास में हम देखेंगे जो हिंदी साहित्य में अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाकारों को दिए गए हैं। इससे पहले इस क्लास में आगे बढ़ें, हम आपको कुछ सूचना दे दें। सूचना ये है कि डीएस एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की विशेषताएं अनगिनत हैं। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या आप डेमो टेस्ट पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जो टेस्ट सीरीज है वो हम दे रहे हैं आपको, उसमें 50 टेस्ट पेपर मात्र 750 रुपये में। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं समय से कर लीजिए, क्योंकि अब परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं आपके आज की क्लास में। आज की क्लास में ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई और किस संस्था ने या कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की और किस तरह दिया जाता है। पहले क्या था कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये एक रचना विशेष पे दिया जाता था। लेकिन 1982 की बात करें तो महादेवी वर्मा जी को जब यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके बाद में ये जो पुरस्कार था ये संपूर्ण साहित्य पर, यानी कि रचनाकार का जो संपूर्ण रचना कर्म है, जो साहित्य है, उस पर दिया जाने लगा। तो चलिए जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को मिला है। हम सिर्फ यहाँ पे हिंदी जो साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना वर्ष की यदि बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हो गई थी। आगे बात करें संस्था, कौन सी संस्था है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है, तो जो संस्था है वो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो संस्था है ये देती है ये पुरस्कार। संस्थापक की यदि हम बात करेंगे तो साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा ये जो है ये इसके संस्थापक थे। किसके? ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो संस्था है इसमें। सम्मान में यदि बात करें क्या क्या दिया जाता है, यानी कि ज्ञानपीठ जब पुरस्कार दिया जाता है इसमें क्या क्या दिया जाता है। इसमें जो राशि है वो है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। प्रशस्ति पत्र यानी कि उस पर एक तरीके से सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसी में साथ में दी जाती है वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। वाग्देवी की जो कांस्य प्रतिमा है ये कहाँ से ली गई है, ये महत्वपूर्ण है। यह प्रतिमा मूलतः क्या है, धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित, धार में जो है मालवा है, मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है, यानी कि उसकी तरह ही उसकी छाया प्रति है, उसकी अनुकृति है या उसके अनुकरण पर जैसी वह है वैसी ही बनाई गई है, यानी कि कहें तो टू कॉपी, ठीक है। ये इसमें दिया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी सभी में ये तो प्रश्न बहुत ओल्ड हो गया है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 1961 वाला ये प्रश्न बन सकता है, ये भी प्रश्न बनेगा। आगे बात करते हैं किसे प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है किसको प्रदान किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है कि भारत का वह नागरिक जो 8वीं अनुसूची में शामिल, जो हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, में से किसी भी भाषा में या किसी भी एक भाषा में, ठीक है, किसी भी भाषा में लिखता हो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने हिंदी में लिखना शुरू किया तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाएगा। एक मानक होते हैं जिन मानकों पे आपकी जो रचना है, अब तो रचना ही नहीं, अब तो आपका संपूर्ण साहित्य मापा जाता है कि आपकी जो आपने अभी तक जो लेखन किया है, गद्य में, काव्य में, आलोचना के क्षेत्र में या बाकी किसी में भी, तो उनकी क्या महत्वताएं हैं। बाकी की एक कमेटी बैठती है, जजेस कमेटी, फिर वो जज करती हैं कि हाँ वास्तविकता में इसको दिया जाए पुरस्कार इन साहित्यकार को कि नहीं,
ठीक है, चलिए। और हमारे साहित्य में कई ऐसे रचनाकार हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिला है और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। जिनको ये पुरस्कार मिले हैं उनकी लिस्ट कृपया करके आप अलग कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। बात करें आगे, 1982 तक यह पुरस्कार जो था रचना विशेष पर दिया जाता था। यानी कि आपने देखा होगा सुमित्रा नंदन पंत जी पहले रचनाकार हैं जिनको हिंदी के जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चिदम्बरा है, यामा है, उर्वशी है, ठीक है। तो इनको इनकी जो है एक रचना को दिया जाता था, एक रचना का मूल्यांकन किया जाता था, जैसे कि आपकी साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान में किया जाता था। 1982 के बाद यह पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा 1982, और 1982 का ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1982 में आपके महादेवी वर्मा जी को मिला था और महादेवी वर्मा जी अंतिम रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी कृति पर आपका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 1982 के बाद यह पुरस्कार रचनाकार के संपूर्ण रचना कर्म यानी कि संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, ठीक है। और ये 22 भाषाओं में, ऐसा नहीं है कि जैसे साहित्य अकादमी सभी भाषाओं में दिया जाता है, नहीं, ये एक भाषा में दिया जाता है, एक वर्ष में एक ही भाषा पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस लिस्ट आपको बतानी है। चलिए बात करते हैं किन किन को ये पुरस्कार मिला है। पहले नंबर पे बात करें हम अपनी, तो हैं सुमित्रा नंदन पंत, छायावादी कवि, आप सभी जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनको मिला है चिदम्बरा, चिदम्बरा इनका काव्य संग्रह है। और कब मिला है, तो 1968, यानी कि स्थापना होने के 8 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, इस 61 में स्थापना है तो 7 वर्ष बाद ही इनको मिला है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उर्वशी, ये भी इनका प्रबंध काव्य है, इनको प्रबंध काव्य पे मिला है 1972 का। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं आपके। अज्ञे जी की यदि बात करें तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार की बात करें तो ये इनका भी जो है काव्य है, काव्य संग्रह है, और इस पे 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 78 के बाद में 4th नंबर पे बात करते हैं महादेवी वर्मा, 2 छायावादी कवि हैं जिनको महादेवी वर्मा 2 छायावादी रचनाकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा, यामा इनका भी काव्य संग्रह है और 1982 में, यानी कि 4 वर्ष बाद। 5वें नंबर पे यदि हम बात करें तो 5वें नंबर पे हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता जी की यदि हम बात करें तो ये हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने संपूर्ण साहित्य पर 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। 6ठे नंबर पे अब यहाँ से सभी को संपूर्ण साहित्य पे मिलने लगा है निर्मल वर्मा। बस यहाँ पे आपको वर्ष याद रखना है। निर्मल वर्मा जी की यदि बात करें तो 1999 में, इनको भी संपूर्ण साहित्य पर ही है तो 1999 हम इनका लिखेंगे। 7वें नंबर पे यदि हम बात करें तो कुंवर नारायण,
कुंवर नारायण जी की बात करें तो संपूर्ण साहित्य पे किस वर्ष मिला है, तो वर्ष 2005। इसी के बाद में बात करते हैं 8वें नंबर पे, 8वें और 9वें नंबर पे, ये दोनों एक ही रहेंगे। इनमें रहेंगे आपके श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत। 8वें और 9वें नंबर पे दोनों को, यहाँ पे संपूर्ण साहित्य तो है ही, संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य पर इनको दिया गया है। किस वर्ष, तो 2009 में। इसी के साथ में बात करते हैं 10वें नंबर पे, तो केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की यदि बात करें तो इनको संपूर्ण साहित्य पर ही है। यहाँ पे भी संपूर्ण साहित्य पर ही है, आप कभी कुछ और समझें। संपूर्ण साहित्य पर किस वर्ष, तो 2013 में केदारनाथ सिंह को। और इसके बाद में जो अभी अंतिम मिला है हिंदी में, वो मिला है आपके कृष्णा शोभती जी को। कृष्णा शोभती जी को भी संपूर्ण साहित्य पर ही ये पुरस्कार मिला है। और किस वर्ष मिला है, तो 2017। ठीक है, चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो कुछ तथ्य बचा हुआ है उसको साझा करते हैं। देखिए, अभी तक इन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये जो सभी रचनाकार हैं इन्हीं को। सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो चिदम्बरा काव्य संग्रह पे इनको मिला है आपके 1968 का। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो उर्वशी इनका प्रबंध काव्य है, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञे जी की बात करें तो कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पे 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा जी को यामा काव्य संग्रह पे 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नरेश मेहता जी को, देखिए ये अंतिम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे है ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना पर प्राप्त करने वाले अंतिम रचनाकार या करने वाली अंतिम रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। क्योंकि महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1982 के बाद ही संपूर्ण रचनाकारों पे या संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, यहीं पे बात करें अगर हम हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में नरेश मेहता जी पहले रचनाकार हैं जिनको संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे दोनों से। यहाँ से प्रश्न ये बन जाएगा कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य में संपूर्ण साहित्य पर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार हैं निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा शोभती। तो यहाँ से जब प्रश्न बनेगा तो आपका नरेश मेहता जी रहेंगे। निर्मल वर्मा जी की यदि बात करें तो इनको 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कुंवर नारायण जी को भी संपूर्ण साहित्य पर 2005 में। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत जी को संपूर्ण साहित्य पर ही मिला है, लेकिन 50-50 करके मिला है, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा कि किस वर्ष दो रचनाकारों को, या ये भी प्रश्न बन जाएगा कि 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार हैं। उसमें हो सकता है कि श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों रहें, विकल्प में दोनों रहें, या ABC करके कोई और भी विकल्प बन सकता है। ठीक है, केदारनाथ सिंह जी की बात करें तो इनको भी संपूर्ण साहित्य पर मिला है 2013 का। कृष्णा शोभती जी की बात करें तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी मिला है, और ये दूसरी महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जो एक फैक्ट और है वो ये है, तथ्य है कि यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार मरणोपरांत
नहीं दिया जाता, यह जो नहीं दिया जाता, यह जो पुरस्कार है यह जीवित रचनाकार को ही दिया जाता है। मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ को मिले हैं मरणोपरांत, तो यहाँ पे जीवित रचनाकार को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपके ज्ञानपीठ पुरस्कारों की लिस्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी किसी का ये रहे कि हमने नहीं लिया था। चलिए, ये आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार कंप्लीट हुए। यहाँ पे पुरस्कार आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर टेस्ट पेपर या कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तब आप कॉल करेंगे 9568802463 पर। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। अगर आपको टेस्ट पेपर लेना है तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। डेमो लेना है तो भी आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और टेस्ट पेपर इतना नवीन है कि जो जिन बच्चों ने ले रखे हैं, जिन विद्यार्थियों ने, उनके वो कहते हैं कि अभी तक हमने इतने टेस्ट पेपर लिए हैं, कभी किसी से कुछ सस्ते भी कुछ महंगे भी, लेकिन आपका जो 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर है वो वास्तविकता में हमारी तैयारी को दुगुनी कर देता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हैं टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कॉल आपको इसी नंबर पे करनी है। और अगर आपको नई रचनाएं या कोई और नए तथ्यों से रूबरू होना है समय के रहते, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या कोई भी आपको जानकारी लेनी है तब आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी की जो क्लास है हम यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।